हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड पर बाय जयवीर नैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर का स्पीड एंड इट्स टाइप्स टॉपिक। जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी मोशन की, जो पार्ट 1 था वीडियो का, उसमें हमने कवर किया था मोशन, रेस्ट, रिलेटिव मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब मूव करते हैं स्पीड पर। स्पीड क्या होती है देखिए। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस किसी समय के अंदर, यानी कि आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितने टाइम में, वो दर्शाएगा आपकी स्पीड को, वो स्पीड बताएगा आपकी। दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बाइसिकल है, वो यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करके आई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, और डिस्टेंस कितना है ये मान लीजिए 10 मीटर है। तो 10 मीटर कवर कर लिया उसने 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या हुई 10 मीटर इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर सकती है वो, ये उसकी स्पीड आई। मान लीजिए वो कवर करती 5 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाती है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ 5 मीटर 1 सेकेंड में। ओके, सो स्पीड क्या होती है, जितना डिस्टेंस कवर किया जितने टाइम में कवर किया, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड की। स्टैंडर्ड यूनिट पता है आपको, एसआई यूनिट बोलते हैं स्टैंडर्ड को। ओके, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होती है। ठीक है, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट थी वो क्या होती है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। डिस्टेंस की होगी मीटर, टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड किसकी हो गई, स्पीड की। ओके, तो ये होगी हमारी स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने समय में। मान लीजिए एक बाइक है, वो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसने 50 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, इसका मतलब ये है। बट ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये इसकी कमर्शियल यूनिट है। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ओके, इसको मीटर में और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड्स की। पहला टाइप आता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट स्पीड, तो देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा। जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म लगती है आपकी। यूनिफॉर्म क्यों लगाते हैं, ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखें। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, एक समान। दैट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब एक समान, यानी कि हर बार जो बाइक है या कार है, कोई ट्रक है, उसकी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मान लीजिए वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 1 मिनट में वो फिर 2 किलोमीटर जाएगी, अगले 1 मिनट में फिर वो 2 किलोमीटर जाएगी। तो ये क्या होगी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। ये मान लीजिए कोई बाइक है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और वो कांस्टेंट है, तो इसी स्पीड से वो चलता जाएगा। हर 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर करेगी। दैट इज़ हर 1 घंटे में क्या होगा, वो 50 किलोमीटर कवर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका एक। तो देखिए स्पीड को दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। सो मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे है, इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस है मीटर में मान लीजिए। ओके, यहाँ पे टाइम क्या था, यहाँ पे टाइम था उसका 0 सेकंड, टाइम भी 0 था और उसकी पोजीशन भी क्या थी, 0। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर गया,
यानी कि एक जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो उसका डिस्टेंस कितना था 2 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो गया डेट इज जब टाइम 2 सेकंड हुआ उस समय पर डिस्टेंस कितना हो गया 2 और 2 4, यानी कि यहाँ दिख रहा है हमें कि पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ 2 मीटर इन 1 सेकंड, दैट इज़ पर सेकंड। ओके, अब बात करते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म, नाम में ये आंसर छुपा है, नॉन यूनिफॉर्म दैट इज़ एक समान ना हो, जो स्पीड एक समान ना हो। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में गया वो 2 मीटर, जब टाइम 1 सेकंड था तब वो गया 2 मीटर। अगले जब टाइम 2 सेकंड हुआ उस टाइम पर वो गया सिर्फ 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में चला गया 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 4 मीटर, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या है, अलग है। पहले सेकंड में 2 मीटर गया, उससे अगले सेकंड में वो 1 मीटर गया, और नेक्स्ट सेकंड में वो गया 4 मीटर। तो हर बार स्पीड क्या है उसकी अलग अलग है, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कब हो सकते हो आप। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, अभी आप एक हाईवे पे हैं तो आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही आप एक हिली एरिया में जाएंगे तो हिली एरिया में क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। पहले आपकी स्पीड 100 थी, अब मान लो आपने 60 कर ली, फिर आप ट्रैफिक में आ गए, आपने स्पीड 30 कर ली, और मान लीजिए आगे एक रेड लाइट आ गई, आपने स्पीड 0 कर ली। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी स्पीड क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है ना, 100 से 60, फिर 30, फिर 0, फिर सिग्नल हटेगा, दोबारा स्पीड बढ़ेगी। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना। ओके, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो अब देखते हैं नोट्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वही एग्जांपल आ गया, बाइक राइड कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड पर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे हिली एरिया में जाएंगे वहाँ पर स्पीड आपकी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ट्रैफिक में जाएंगे या सिग्नल पर जाएंगे स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, बार बार स्पीड का चेंज होना, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये हो गया आपका इसके डेफिनेशन और नोट्स। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। नीड इसलिए पड़ी बिकॉज देखो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर एक समान स्पीड। मान लीजिए ये एक रोड है और ये 100 किलोमीटर की है। इस पॉइंट पे मान लो मैं कह रहा हूँ बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पर स्पीड क्या होगी उसकी 50 50 50 50, ये होगी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एवरेज निकालने की नीड है ही नहीं, क्यों, इससे पता चल रहा है कि हर पॉइंट पर स्पीड सेम है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड कम ज़्यादा होती रहे, कई बार 50 हो जाए, कई बार 100 हो जाए, कई बार 40 हो जाए, कई बार 20 हो जाए, कई बार 0 हो जाए, यानी कि इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, किस स्पीड से चल के आए हो आप, तो क्या बताओगे। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड हाईवे पे 100 थी, तो क्या 100 बताओगे उसको स्पीड, मैं 100 से आया हूँ। जब आप हिली एरियाज में था आपकी स्पीड 50-60 हो गई थी, तो आपको 50-60 बताओगे। ट्रैफिक सिग्नल पे 0 पे थे तो 0 बताओगे, नहीं, उसको आप एवरेज स्पीड बताओगे। इन दैट केस आप क्या करोगे, उसको एवरेज स्पीड बताओगे। तो एवरेज स्पीड क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना टाइम कवर किया। देखो इसको ग्राफ से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह। सो देखिए ग्राफ देखते हैं एक बार इसका, तो पोजीशन देखते हैं, तो देखते हैं एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए यहाँ से
स्टार्ट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा बाइसिकल या साइकिल कुछ भी, यहाँ से यहाँ पहुँचे, डिस्टेंस मान लीजिए मीटर में है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, 70 ऐसे, ठीक है, ये मीटर में है। सो यहाँ से यहाँ पहुँचा 1 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर कवर किया उसने 5 सेकंड में, अगला एक मिनट वो जो ये 10 मीटर है ये कवर किया उसने 2 सेकंड में, इस सेकंड में टाइम, ठीक है। उससे नेक्स्ट कवर किया उसने 3 सेकंड में। तो यानी कि उसने देखो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर यानी कि 40 मीटर कवर किया। टाइम कितना लिया उसने? 1 सेकंड प्लस 5 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, तो 11 सेकंड उसने लिए टोटल, यानी कि 40 मीटर कवर करने में 11 सेकंड लिए। तो स्पीड क्या है उसकी? 40/11, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.8 समथिंग के आसपास, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये होगी इसकी एवरेज स्पीड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो, जितना समय उसने लिया है वो। अब देखिए, अब मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा दूर हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ चलते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ मूव कर रहे हैं आप, ठीक है, 200 किलोमीटर है डिस्टेंस पूरा मान लीजिए। अब 200 किलोमीटर डिस्टेंस देखा जाए, अगर आप अपनी कार को 200 स्पीड में ले जा रहे हो, 100 की स्पीड में ले जा रहे हो, 100 की स्पीड में ले जा रहे हो, तो 2 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। 1 आवर में 100 किलोमीटर कवर करोगे तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन आपको पहुँचने लगते हैं 4 घंटे। ठीक है, समझो एक बार दोबारा देखो, ये है दिल्ली, ये है चंडीगढ़, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। आपके पास कार है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। देखा जाए तो आप पहुंच सकते हो इसको 2 घंटे में कवर कर सकते हो। जब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहे हो तो 200 किलोमीटर 2 घंटों में जाओगे, लेकिन आपने टाइम कंज्यूम किया 4 आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटे कहीं ख़राब करें आपने? नहीं, 2 घंटे आप थोड़ी देर कहीं पर रुके, कहीं पर आपने ब्रेक लिया, कहीं पर बीच बीच में आपने ब्रेक्स लिए, रुके, चाय पिया, नाश्ता पिया, ठीक है। तो जो रास्ते में ब्रेक लिए ना आपने, कुछ भी कारण से आप रुके हैं, टायर ब्लास्ट हो गया, वटेवर, तो ये 2 जो रीज़न है रुके हो वहाँ पे, वो टाइम भी तो वेस्ट हुआ आपका, तो वो टाइम भी तो माना जाएगा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया आपने, तो ये टाइम भी तो कवर हुआ साथ में। तो डिस्टेंस तो 200 मीटर था, टाइम लिया 4 आवर, तो डिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी एवरेज स्पीड आई। आप बोलोगे नहीं मैं तो कार ड्राइव करके आया 100 किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, मानते हैं आप जो कार आपने ड्राइव करी है वो 100 किलोमीटर के हिसाब से करी है, लेकिन आपने जो टाइम वेस्ट किया वो भी तो काउंट होगा आपके इसमें ट्रैवल में, उसको थोड़ा छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आपकी एवरेज स्पीड आएगी, ये टाइम भी इसमें काउंट होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। देखिए, ये है डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, और जितना समय आपने उसको कवर करने में लिया है वो, तो ये होगा आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल टाइम टेकन। नाउ एक नोट देखिए, नोट कह रही है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट थे हमारे ए और बी, डेट यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ मान लीजिए। ये कह रहे हैं हाफ रास्ता कवर किया आपने 60 की स्पीड से, और हाफ कवर किया 70 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, और अगला 70 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज S1 फॉर फर्स्ट हाफ, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो,
ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ S1 मान लेते हैं पहले हाफ के लिए, जो 60 है इसको S1 मान लिया इस केस में, और अगले हाफ में मान लिया इसको S2। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड डिवाइड बाय 2, 2 हाफ हुए ना। अगर मान लीजिए मैं इसको 3 हाफ में डिवाइड करता, पहला हाफ S1 से, दूसरा हाफ S2 से, तीसरा हाफ S3 से, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय 3, फिर ये ऐसे होता, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। 2 स्पीड्स हैं तो 2 से डिवाइड, अगर स्पीड 3 होंगी डिफरेंट तो 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो देखिए इंस्टेंट दैट इज़ टाइम की बात कर रहा है, उस समय पर। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, एक कार मूव कर रही है यहाँ से यहाँ पे आप खड़े हैं। तो ये कि मैं आपसे पूछूं, जब कार यहाँ से गुजरी, आपके पास से गुजरी, तो उस समय पर, उस इंस्टेंट पर, उस टाइम पर स्पीड क्या थी उस कार की, तो आप उस कार की एवरेज स्पीड नहीं बताओगे मुझे। मान लीजिए उस कार की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आई है, 50 किलोमीटर पर आवर आई है, मान लीजिए बीच में रुकी होगी, कुछ भी होगा वटेवर, लेकिन जब वो कार आपके सामने से निकली थी, आपके सामने से निकली, ठीक है, आप यहाँ रोड पे खड़े थे फुटपाथ पे, और वो गाड़ी आपके सामने से निकली, तो उस समय पर स्पीड क्या थी, उस समय पर स्पीड मान लीजिए आपने नोटिस करी थी, वो थी 110 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है अब आपसे, वो आपसे ये पूछ रहा है कि उस समय पर जब आपके सामने से वो कार गुजरी, उस समय पर स्पीड क्या थी, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस टाइम पर स्पीड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए हालांकि इसे बताने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए तो एज इट इज़ है यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। मैं बोलूँ एक बाइक है, वो हर एक सेकंड में, एक बाइक है हर एक सेकंड में 1 मीटर या बोल दो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर फिर जाएगी, उससे अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर जाएगी, तो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। तो मोशन भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म, ओके। तो एग्जांपल देखिए एक बारी, तो देखिए ये एक बाइक है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकंड में, फिर अगला 5 कवर कर रही है 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 5 कवर कर रही है 1 सेकंड में, यानी कि हर एक 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में वो 5-5 मीटर चल रही है। तो मोशन कैसा उसका, देखो मोशन मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तब वो मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो 5 मीटर कवर कर रही है हर एक सेकंड में, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड एक ही जैसे हैं। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मान लीजिए पहले सेकंड में गया वो 5 मीटर, अगले में चला जाए वो 15 मीटर, फिर चला जाए वो 10 मीटर, फिर चला जाए वो 5 मीटर, यानी कि हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नोट्स देखते हैं इसके, अब ये मोशन के यूनिफॉर्म मोशन के नोट्स हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अ कार कवर 5 मीटर इन 1 सेकेंड एंड 5 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है।
जो एग्जांपल मैंने पहले दिखाया वीडियो में उसको ही पोज करके आप बना सकते हो। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम मान लो हर बार 1 सेकेंड है, टाइम हर बार 1 सेकेंड है, दैट इज़ इक्वल टाइम हर बार 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन हर बारी जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो अलग अलग है। 5 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर बोल या 7 मीटर, ठीक है। हर बारी वो डिस्टेंस अलग कवर कर रही है, लेकिन टाइम क्या है उसका इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज़ एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जब कार एक ट्रैफिक में मूव कर रही होती है, ट्रैफिक में क्या होता है बार बार ब्रेक लगते हैं, बार बार एक्सीलरेट करना पड़ता है, इसलिए वो एग्जांपल किसका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स को राइट कीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ओके, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, देन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के।